साधु स्वभाव का व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। जो साधु होता ना, संत होता भैया, सदैव प्रसन्न रहता है। जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और रहता ना, बहुत परेशान रहता है, बहुत परेशान रहता। दिखावटी में वो बहुत हंसता हुआ मिलेगा, अंदर से बहुत परेशान रहेगा, मानसिक तनाव से बड़ा जूझेगा। यदि किसी को प्रसन्न रहना सीखना ना, तो हमारा एक सूत्र नोट कर लो, बाहर से और अंदर से एक जैसे हो जाओ, कभी दुखी नहीं रहोगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसी पर एक बात और, संतन का लक्षण क्या है, साधु स्वभाव का लक्षण क्या है? साधु का लक्षण पहला जो होना चाहिए वो होना चाहिए त्यागी। क्या होना चाहिए? मोह नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा एक अंग्रेजी का स्लोगन है, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। हाँ, ये जीवन में बहुत बढ़िया वाला उपाय है। मिल जाए तो धन्यवाद, ना मिले तो डबल धन्यवाद। हाँ, ब्याह हो जाए तो समझ रहा ठीक है, और नहीं हो बलाए बच गई। हाँ, मकान खुद का हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हर महीने में मकान बदलेंगे किराए का। एक ले लोगे तो उसी में रहना पड़ेगा, पर किराए बारे में बदलने का ऑप्शन है। हाँ, मिल जाए तो भला, ना मिले तो और भला। हर परिस्थिति में जिससे प्रसन्नता आ जाए, हमारी नजर में वही साधु है। हर परिस्थिति में जो मुस्कुराए वो साधु है, ऐसे समझो। कई लोग ना साधु की तुलना अपने जैसी करने लगते। एक ट्रेन में, रेलगाड़ी में, पुराने जमाने में एक महात्मा जा रहे थे, फर्स्ट क्लास की सीट पे बैठे, एसी डब्बा में, बैग लिए, बढ़िया कुर्ता पहने, घड़ी पहने। सामने एक सेठ बैठे थे, अमीर आदमी, रहे होंगे कोरबा के। वो बैठे, उनने महात्मा को देखा और खुद को देखा, तो महात्मा को देख करके कहने लगे, लो बताओ, बाबा भी चलने लगे फर्स्ट क्लास में। अब इनमें और हम में क्या अंतर? फर्स्ट क्लास, इनके पास भी सामान है, हमारे पास भी सामान है, ये भी घड़ी पहने, हम भी घड़ी पहने। अब इससे अब कपड़ों ही का ही अंतर है, हमारे कपड़े ऐसे, इनके लाल है, हम में और बाबा में क्या अंतर? महात्मा कुछ ना बोले, महात्मा यही बोले, नहीं सही कहा आपने, क्या अंतर है ये तो हमें भी आज पता चला। महात्मा तो ले रहे थे मजा। इतने में रेलगाड़ी रुकी, ट्रेन स्टेशन पे। महात्मा बोले, सेठ जी यदि बुरा ना मानो चलो चाय पी ले। बोले चलो। तो जैसे ही गए, चाय पीने लगे, तो वो महात्मा को ज्ञान देने लगे। अब देखो बाबा, आप बुरा ना मानना, हमने कह तो दिया। महात्मा बोले, अरे आपने तो हमारी आंखें खोल दी, आज पता लगा हम में और तुम में अंतर क्या है। अंतर ही क्या है, कपड़ों का ही तो अंतर है। इतना कहते ही रेलगाड़ी की सीटी बजी। सेठ जी बोले, चलो महाराज चलो, गाड़ी चलने लगी। महात्मा बोले, चली जाने दो, स्टेशन है, गाड़ी तो आती जाती रहती, ये जाएगी तो दूसरी आएगी। अरे सेठ जी बोले, महाराज ऐसे कैसे दूसरी आएगी, सामान है सामान। महात्मा बोले, सामान तो हमारा भी है, हम में तुम में अंतर क्या है, बैठो बैठो। हाथ पकड़ लिया। अब सेठ फड़फड़ाए, अरे महाराज छोड़ दो। महात्मा बोले, छोड़ेंगे बाद में, हम में तुम में अंतर क्या है पहले ये बताओ। ट्रेन जाने लगी, चलने लगी, ये खूब हाथ हटाए, अरे महाराज छोड़ दो, सामान है हमारा। महात्मा बोले, हमारा भी है। सामान कब किसका रहा? कल तक ये किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा, चला जाने दो, भगवान हमें दूसरा देगा। अब सेठ जी फड़फड़ा गए। तब महात्मा बोले, चलो छोड़ तो देंगे, जाते जाते एक बात बताओ, हम में और तुम में अंतर क्या है? कोरबा का सेठ बोला, महाराज एक अंतर है हम में और तुम में। बोले क्या? बोले हम, आप छोड़ सकते हो पकड़ करके, हम छोड़ नहीं सकते हैं, यही साधु में और संसारी में अंतर है। बाद में महात्मा पूछने लगे, कहां जा रहे? बोले कोरबा जा रहे। बोले चले जाओ, अच्छा है, भला है। तो महात्मा कौन? जो त्यागी है, जिसके अंदर त्याग जागृत हो। मेरे पागलों, संसार में सुखी रहने का सूत्र है कि संसार की वस्तुओं से मोह ना करो। हैं? ऐसे समझो, हम लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते 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 हैं 30 मर गए, और कहते हैं बिस्कुट लाओ। अब बताओ 30 मर गए, तुम बिस्कुट मंगा लो।
तो 30 मर गए। ऊपर से ये भी कहते हैं अखबार वालों ने कम लिखे होंगे, ज्यादा मरे हैं। और कहते बिस्कुट लाओ। अरे भाई 30 मर गए हो, तुम बिस्कुट मांग रहे। इतने में जैसे ही लिस्ट पड़ी और किसी अपने का नाम आ जाए तो तुरंत चाय छूट जाती है, तुरंत दुखी हो जाते। अरे ये भी चले गए, राम राम राम, गाड़ी निकालो भैया, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो दुख 30 के मरने का नहीं, कोई एक अपना मर गया उसका दुख हुआ। इससे सिद्ध होता है दुख मरने का नहीं होता है, कोई अपना मरे उसका दुख होता है। जिसको हम अपना मान लेते हैं उसका दुख होता है। मेरे पागलों, संसार को हम अपना मानेंगे तो दुखी रहेंगे, भगवान को अपना मानेंगे तो सुखी रहेंगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।